हेलो दोस्तों, तो क्या चाल है आप सबके। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में। काफी सारे लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारा अभी लेवल 5 और लेवल 6 की जो पोस्ट है उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है रेलवे का। लगभग 8000 वैकेंसी हमारी आई है, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खासकर उन लोगों के लिए जो कि एसएससी की फील्ड में तैयारी कर रहे हैं काफी दिनों से और चल नहीं पा रहा है, उनका थोड़ा लक की वजह से कुछ किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है भरते टाइम, कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि जोन कौन सा सेलेक्ट करे। क्योंकि देखिए, जब मेरी जॉब लगी थी, अभी मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ ऐसे सीजीएल से। इससे पहले जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी वो रेलवे के थ्रू लगी थी। तो रेलवे का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले और बाद में भी जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। एक इससे पहले भी रेलवे के बारे में वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा बताया था कैसे तैयारी वगैरह करें। इस वीडियो में तैयारी के लिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं सोर्स थोड़े अच्छे लेके आऊंगा आपके लिए कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, पूरा अच्छे से तैयार करके, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो अगर आपको चाहिए कि स्ट्रेटेजी वीडियो आए रेलवे के रिगार्डिंग 5 और 6 लेवल की तैयारी कैसे करें, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि भाई स्ट्रेटेजी वीडियो लाएं। ठीक है, अभी मैंने पूरा तैयार कर रखा है आपके लिए। फॉर्म फिल के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सारी यहाँ पे लिख रखी है और एग्जाम प्रोसेस पूरा मैं आपको समझाने की इसमें पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार बताना चाहूंगा, अगर आप आरआरबी की तैयारी के लिए लग चुके हैं तो आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। मॉक टेस्ट आपके लिए एकदम फ्री मैंने अरेंज कर दिया है। आप जाएंगे ऑली बोर्ड की वेबसाइट पे, वहां पर जाकर आपको फ्री लाइव मॉक टेस्ट मिल जाएगा। हर सैटरडे संडे आरआरबी एनटीपीसी का फ्री मॉक अप से आपको ऑली बोर्ड की वेबसाइट पे मिलेगा। आप जाकर वहां पर दे सकते हैं। लिंक ऑली बोर्ड का नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके वहां पे साइन अप कर लेना। वहां से आप हर हफ्ते फ्री मॉक टेस्ट दे पाएंगे, जिससे पता चल पाएगा कि हाँ रेलवे का आखिरकार पैटर्न क्या है और किस तरीके से आपको आगे तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की डेट है हमारी 14 नवंबर। 14 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 13 अक्टूबर तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट डेट जो आपको ध्यान रखनी है, पहली इंपॉर्टेंट डेट क्या होगी, 14 अक्टूबर। उस तारीख तक आप फॉर्म भर पाएंगे, तो कोशिश करिएगा 10-15 दिन पहले ही फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, लास्ट दिन का इंतजार करेंगे, रेलवे की वेबसाइट बहुत ज्यादा खराब चलती है, तो लास्ट दिन का इंतजार ना करें। सेकंड, 13 अक्टूबर याद रखिएगा तारीख है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपको कोई ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है तो उसकी आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर तक सभी डॉक्यूमेंट आप अपने तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है फॉर्म भरने से पहले, एज लिमिट। एज क्राइटेरिया क्या है, तो 18 साल से 36 साल के जितने भी कैंडिडेट्स हमारे, वो सारे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं लेवल 5 और लेवल 6 के लिए। ठीक है, और 18 साल का आपको कब तक हो जाना चाहिए, 1 जनवरी 2025 तक आप 18 साल के पूरे हो गए हो तो भर सकते हैं। सीधी बात है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखे तो कम से कम 21 साल तो आपकी एज होगी। तो मिनिमम वाला एज क्राइटेरिया हमारा बनता नहीं है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे बनता है। तो आप याद रखिएगा तारीख क्या है, यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 जनवरी 1989 के बाद अगर वो पैदा हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1986 और एससी एसटी के लिए 2 जनवरी 1984। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको दिख भी रहा होगा। एज लिमिट के लिए बहुत ज्यादा डाउट आता है, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं, तो इसको एक बार मैंने क्लियर कर दिया है। थर्ड चीज अब आता ये हो गया, आपका एज कितनी चाहिए, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट हो गई हो, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। 12th पास अगर आप हैं तो अभी आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है। लेवल 3-2 की जब वैकेंसी आएंगी तब आप भर सकते हैं फॉर्म, और जल्दी उसकी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा। उससे पहले छोटी सी चीजें थोड़ी और हैं जो मैंने खुद नोट कर रखी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अपना सर्टिफिकेट डाल रहे हैं 10th 12th का, या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट, एसटी का, ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आप पोस्ट कर रहे हैं वहां पे, तो उसका ध्यान रखिएगा, अच्छे से डालिएगा। वरना क्या होता है, हम फॉर्म भर देते हैं, फीस भरते हैं, बाद में फॉर्म कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम भी नहीं दे पाते, पूरा 2-3 साल वेस्ट हो जाता है हमारा। तो फोटोग्राफ आपको जेपीईजी फॉर्मेट में डालने हैं। कितना होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। लेंथ और जो विथ होगी वो लिखिए यहाँ पे 35 mm मल्टीप्लाई बाय 45 mm। अगर आपको दिक्कत आती है खुद करने में तो साइबर कैफे जाए, 10-15 रुपए लेगा, वो आपको रिसाइज करके दे देगा सिग्नेचर और फोटोग्राफ। ठीक है, पूरा क्राइटेरिया लिख रखा है, फोटोग्राफ का कितना इंच होना चाहिए, कितना केबी होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जोन सिलेक्शन एक चीज देखिए, जब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के टाइम ही आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ता है, किस जोन से आप पेपर देना चाहते हैं। जैसे मैंने खुद चंडीगढ़ जोन से पेपर दिया था, उस टाइम चंडीगढ़ जोन में वैकेंसी आ रखी थी, ज्यादा नहीं थी, बहुत कम थी, लेकिन मैं उस टाइम पहला पेपर जो मैंने एग्जाम दिया लाइफ का वो रेलवे का था, तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट कर लिया। लेकिन क्योंकि अगर मैं समझदार होता तो मैं चंडीगढ़ नहीं करता, क्योंकि चंडीगढ़ की कट ऑफ बहुत ज्यादा हैवी जाती है, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ वाला एरिया है चंडीगढ़। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कौन सा जोन अच्छा है जिसमें आप कंपीट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, उसके लिए देखिए एक पीडीएफ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ,
ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है लेवल 5 और लेवल 6 की कट ऑफ का, ठीक है। पहले आप लेवल 5 का देखिए, ये रहा। इलाहाबाद जोन की कितनी कट ऑफ गई थी, CBT 1 की, अजमेर कितनी गई, रांची कितनी गई। तो जिस जिस जोन में वैकेंसी है आप उस जोन को सिलेक्ट करिए, जिन जोन से आप भरना चाहते हैं फॉर्म, और उनकी कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। कट ऑफ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस जोन की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, किस जोन की कम जा रही है। तो अपने हिसाब से आप समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ मैं इतने में कम्पीट कर लूंगा, तो वो वाला जोन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसी भी थोड़ा लगा के चलिएगा, तो यहाँ से आपको जोन वाइज कट ऑफ दिख जाएगी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जोन थोड़ा हल्का पड़ता है, यहाँ से कम्पीट करना थोड़ा आसान रहेगा। और एक जॉब चाहिए, अगर पहली जॉब है तो थोड़ा जोन पीछे ले लो, कहीं बेकार जगह जॉब ले लो, लेकिन एक जॉब ले लो, ठीक है। लेवल 6 का इसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। लेवल 6 की कट ऑफ क्या थी, टीयर 1 की, CBT 1 की, वो आपको जोन वाइज दिख रही होगी। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस जोन से मैं कंपीट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा जोन सिलेक्शन कैसे करना है। जोन सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि हाँ अब अपने ऊपर देखें कि हाँ मैंने कितनी मेहनत कर रखी है और मैं कितने कट ऑफ तक कंपीट कर पाऊंगा, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना जोन सेलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोन सिलेक्शन। सेकंड थिंग है पोस्ट प्रेफरेंस। अभी ये लोग पोस्ट ही पूछते हैं, जैसे हम पहले नंबर भरते हैं, जैसे मैंने भरा था कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फर्स्ट नंबर पे भरा था, सेकंड नंबर पे दूसरी पोस्ट भरी थी, तो मुझे फर्स्ट वाली पोस्ट अपनी मिल गई थी। अगर आप पहले नंबर पे जो पोस्ट भरते हैं उसकी कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया आपने, तो पहले वही मिलेगा। ये नहीं है कि दूसरी पोस्ट आप चाहते हो, नहीं अब तो मैं दूसरी पोस्ट लेना चाहता हूँ, तो वो चीज चेंज नहीं हो पाएगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम पोस्टों के बारे में जान लेना। 3-4 पोस्ट है यहाँ पे हमारी, जैसे एक है हमारी, आपको बताता हूँ, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है एक तो आपकी, दूसरी पोस्ट है आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तीसरी है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर। ये आपकी 5 पोस्ट हैं। इन 5 पोस्ट का थोड़ा आइडिया लगा लेना, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना। यूट्यूब पे काफी सारे लोगों ने बता रखा है, वरना मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, उसमें आपको एक सीरियल वाइज दे दूंगा कि कौन सी पोस्ट अच्छी होती है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है यहाँ पे GST इंस्पेक्टर है, उसने स्टेशन मास्टर की जॉब छोड़ के वो GST में लगाया आके, तो उससे आपकी मुलाकात करा दूंगा किस दिन, वो आपको बता देगा कि कौन सी पोस्ट अच्छी होती है, कौन सी पोस्ट बुरी होती है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो ये भी हो जाएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता दिया मैंने आपको, सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बता दिया मैंने आपको। बाकी एक लिंक मैं आपको दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ज्ञानी लर्नर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां पर एक लिंक दे दूंगा। उस वेबसाइट पे जाकर आप सिंपल अपनी फोटो डालेंगे, वहां पर सीधा आपको ऑप्शन मिलेगा कितने लेंथ और विड्थ कितनी करनी है इसकी, कितने केबी में डालना है इसको, वो वेबसाइट खुद सब कुछ कर देगी। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। फॉर्म के बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो देखिए यहाँ पे 3 लेवल में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे लगा देता हूं मैं, हाँ ये दिख रहा होगा आपको। पहले होगा आपका CBT 1, जो कि आपको मैंने अभी कट ऑफ दिखाई थी। CBT 1 में नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, 40% नंबर लाओ, 30% नंबर लाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता, पर्टिकुलर कट ऑफ लगती है जोन वाइज, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। इतनी कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप दूसरे पेपर में जाएंगे, जैसे कहते हैं CBT 2। CBT 2 यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने आपके मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे आपको जॉब मिलने वाली है, ठीक है। ये वाले मार्क्स आपके फाइनल जॉब दिलाने में मैटर करते हैं। CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन वहां की कट ऑफ लगती है आपकी, ठीक है। तो देखिए CBT 2 में क्या होगा, CBT 2 में कई सारी पोस्ट है, जैसे हमारी एक पोस्ट है यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर। यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं है, सिर्फ 2 लेवल में आपकी जॉब लग जाएगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग होगी, ठीक है। आगे बता दो टाइपिंग कैसी होगी। एक है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहाँ पर आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट होना है। एक पोस्ट है आपकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट नहीं होना। एक चीज समझ लेना, जहां पर आपका स्किल टेस्ट नहीं होना है, सिर्फ 2 स्टेज में आपको फाइनल जॉब मिल रही है, वहां पे कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। जैसे मेरा लेवल 3 में सिलेक्शन हुआ था, आउट ऑफ 120 मेरे 97 पॉइंट सम मार्क्स आए थे, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी, तभी 97 में सिलेक्शन हो पाया, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे 90 नंबर भी आ जाते 120 में, तो अभी सिलेक्शन नहीं होता। अप्रॉक्स 92 या 93 कट ऑफ वहां पे गई थी। जहां पे टाइपिंग टेस्ट होता है, वहां पे थोड़े लोग छट जाते हैं और ज्यादा कंपटीशन कम हो जाता है, कट ऑफ नीचे आ जाती है। लेकिन जो 2 पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो ये 2 पोस्ट ऐसी है, यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेज का एग्जाम है, बाकी सब में 3 स्टेज का एग्जाम है। आप पढ़ पा रहे होंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इन दोनों में टाइपिस्ट लगा है, दोनों में टाइपिंग टेस्ट होगा। स्टेशन मास्टर एक अलग से पोस्ट है, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब ये क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। लाइन वाइज चलेंगे, सब चीज समझेंगे। यहाँ पे पहला हम जान लेते हैं कि टीयर 1 कैसा होगा, ठीक है। टीयर 1 में आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पे। एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट का एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। 3 सेक्शन होंगे। पहला जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे। आप देख पा रहे हैं 40 जीके, 30 नंबर की मैथ और रीजनिंग। 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है, तो ध्यान में रख के चलना है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टीयर 1 है। टीयर 1 SSC समझ होंगे, उनके तो हलवा है,
ठीक है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही पैटर्न से आप होके आ रहे हैं, सिलेबस में कुछ भी अलग नहीं है, सेम डिट्टो सिलेबस है, मैंने खुद दिया है तो मैं बता रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं साइंस बहुत आती है, एनटीपीसी में साइंस ज्यादा नहीं आती भाई, जितनी हमारी एसएससी के एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम, उतनी ही पूछी जाती है साइंस। साइंस अलग से पूरा पोर्शन नहीं है, जो ऐसा सिलेबस आपका एसएससी का रहता है, जैसा पैटर्न रहता है, सेम वैसे पैटर्न के क्वेश्चन भी फॉलो होते हैं। जीके, हालांकि मुझे रेलवे की जीके आसान लगती है, ठीक है, तभी मेरे 98 मार्क्स आ गए थे, और लेवल 2 भी दिया था, उसमें मेरे 94 अप्रॉक्स मार्क्स आए थे। तो ये था टीयर 1। टीयर 1 क्वालिफाई करना है, टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 में देखिए आपका 90 मिनट यहाँ पर भी मिलेंगे, 150 नंबर, मतलब 1.5 घंटा मिलेगा आपको यहाँ पर भी, 1.5 घंटा, लेकिन यहाँ पर आऊगा 120 नंबर का पेपर। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जीके की वेटेज हो गई 50, मैथमेटिक्स से आएंगे 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के आएंगे 35 क्वेश्चन। तो ऐसे तरीके से ये चलेगा, हर 1 नंबर का हर क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये था पूरा टीयर 2 का प्रोसेस। सिलेबस आप समझ रहे हैं, सिलेबस में कुछ ऐसा नहीं है कि जीके आपने पहले नहीं पढ़ रखा, मैथ आपने पहले नहीं पढ़ रखा, रीजनिंग नहीं पढ़ रखा। रीजनिंग में कोई टॉपिक भी ऐसा नहीं दिखेगा जो कि एसएससी के पेपर में ना आता और यहाँ आएगा, ठीक है। एसएससी का सिलेबस डिट्टो आपने पूरा पढ़ रखा है, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने एसएससी की तैयारी बिल्कुल मेन फोकस एसएससी पे रखो, बस जब एग्जाम आए देकर आ जाना, ठीक है। उससे पहले 1-2 मॉक लगा लेते, देख लेना। मेरी आज तक मुझे पता है कि लेवल 3 का मैंने सिर्फ 1 मॉक लगाया था और मैं दे के आ गया था एग्जाम, ठीक है। मैं अपना वो नहीं बता रहा कि मैंने कितना महान काम कर दिया, कितना बड़ी काम हो गया, तोप मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ जो लोग अच्छे से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए थोड़ा इजी टारगेट रह सकता है, ठीक है। जो लोग नए नए आ रहे हैं, ठीक है, अब नोटिफिकेशन देके तैयारी स्टार्ट करेंगे तो उन लोगों को दिक्कत जरूर आएगी, ठीक है। वो तो आप सबको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये था स्टेज 2। स्टेज 2 से आपको पता है 2 पोस्ट, वहां से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब बात कर लेते हैं थोड़ा टाइपिंग के बारे में। कई लोगों को टाइपिंग कैसी आएगी, ठीक है। टाइपिंग में क्या है, टाइपिंग में भाई आपका है, ये देखिए, ये पेज यहाँ पे लगा रखा है उन्होंने, काफी कुछ लिख रखा है। मैं बेसिक हिंदी भाषा में समझा देता हूँ आपको। इंग्लिश हिंदी दोनों में आप टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी करने के लिए 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। मैं लेवल 2 की टाइपिंग करी थी रेलवे की, तो वहां पे एक चीज एसएससी से डिफरेंट है, यहाँ पर टाइपिंग में आपका बैक स्पेस यूज नहीं होता है, ठीक है। बैक स्पेस के बिना यहाँ पे आपको टाइपिंग करनी पड़ती है, बाकी सॉफ्टवेयर वैसे ही रहता है जैसे एसएससी का रहता है। और आप टेस्ट दे रहे हैं, जैसे एक वेबसाइट है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है, उसका जो ऐप है उसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, ज्ञानी लर्नर पीडीएफ ग्रुप। वहाँ पे आपका सोनी टाइपिंग ट्यूटर का भी दे रखा है लिंक, वहाँ से उसका हैक वर्जन डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बैक स्पेस यूज नहीं होगा, बाकी वैसे ही पैटर्न है जैसा एसएससी में रहता है। यहाँ पर 30 और 25 हिंदी के वर्ड्स भी लिखे हैं। हिंदी में आप क्रतुदेव और मंगल नाम के जो फॉन्ट है इनको यूज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। टाइपिंग में भी टाइपिंग काफी इजी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई लेवल का पैसेज पूछते हैं, बहुत ज्यादा डेट वगैरह स्पेशल कैरेक्टर यूज होते हैं, नहीं, सिंपल टाइपिंग टेस्ट होता है। बस एक ही चीज यहाँ पे अलग है, वो है बैक स्पेस आपका यूज नहीं होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से स्पीड निकालना 30 की थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मैंने खुद 15-20 दिन अलग से डेडिकेटली इसकी तैयारी करी थी, ठीक है। घर पे करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा कोई तो वो नहीं है कि अलग से इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं, घर पे आराम से करो, तैयारी हो जाएगी। इसके लिए मैं आगे आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। जो हमने पढ़ा स्टेशन मास्टर, क्योंकि लेवल 6 की सिर्फ 2 पोस्ट है, एक है कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जिसमें कोई स्किल टेस्ट ही नहीं है, दूसरा स्टेशन मास्टर जहाँ पे टाइपिंग नहीं है, एक नया टेस्ट है CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, वो मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखा है। तो आपको दिख रहा होगा ये पेज मैंने लिखा है, जिसमें यहाँ पे CBAT टेस्ट के लिए मिनिमम स्कोर 42, यहाँ पर आपके 5 पार्ट होंगे, ठीक है। 5 पार्ट में 100 नंबर का हर पार्ट होगा, और हर पार्ट में आपको मिनिमम स्कोर है 42 करना होगा। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सब अटेम्प्ट करने होते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप कितने अच्छे देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसका टेस्ट है। रीजनिंग समझ सकते हैं आप, एक तरीके से रीजनिंग वाला टेस्ट है, और थोड़ा आंखों का खेल है। कुछ तो होता है आंखों का टेस्ट होता है, और कुछ क्या होता है, कुछ आपका बुद्धि भी साथ में यूज होती है। तो ऐसा कुछ टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट है पहला, दूसरा सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, आप समझ पा रहे होंगे, अटेंशन स्कैनिंग आंखों से रिलेटेड ये टेस्ट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑर्डर टेस्ट, और एक होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसके 2 पार्ट होते हैं, सब पार्ट। एक पार्ट है फैक्टर G, एक पार्ट है फैक्टर Q, ठीक है। और साथ में जब आप CBAT टेस्ट देने जाते हैं तो आपको विजन सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। एक चीज समझ लीजिए, स्टेशन मास्टर में आंखों का बहुत ज्यादा यूज है, तो यहाँ पर आपका जो चश्मा है वो ज्यादा नंबर का नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक विजन सर्टिफिकेट बनाता है आपका कोई भी एक आई स्पेशलिस्ट है, वो आपका विजन सर्टिफिकेट बना सकता है, और ये कंपलसरी है। अगर आप लेकर नहीं गए CBAT टेस्ट में तो आपको एंट्री नहीं मिलती। तो CBAT टेस्ट क्या होता है, इसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा मैं एक डेडिकेटली, चाहे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कई लोग दिखा देंगे वो लोग CBAT टेस्ट क्या होता है। बाकी मैं इसके लिए आपको स्टेशन मास्टर के लिए आई का क्राइटेरिया क्या है वो बता देता हूँ, ताकि कई लोग जो भरने वाले फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको वो ध्यान रखें कि भाई इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट मान लो आपने स्टेशन मास्टर फर्स्ट नंबर भर दिया और आपका आई का क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, आप मेडिकल अनफिट हो गए,
कोई बात नहीं, अगर आपका सेकंड वाले में मान लो गुड्स मैनेजर में अच्छे नंबर थे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे गुड मैनेजर की कट ऑफ, ठीक है, उसमें आपको जॉब दे देंगे। ये नहीं कि पहले में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो दूसरे में जॉब नहीं मिलेगी। अगर पहले में सब कुछ सही कर दिया तो पहले में ही जॉब मिलेगी, उसके बाद दूसरे कॉल लेटर ही नहीं आएगा, ये बात है। लेकिन पहले में अगर डिस्क्वालीफाई होगा तो दूसरे वाले में मौका मिलेगा, अगर कट ऑफ क्वालिफाई उसकी कर रहे हो तो। समझ में आ गया होगा। सो एक बार फॉर्म भरने से पहले आपको मेडिकल का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि किस पोस्ट पे कितना लेवल का मेडिकल आपका मांगा है, ठीक है। जब आपने एक पीडीएफ देखी होगी, वहां पे लिखा होगा, आपको स्क्रीन पे लगा देता हूं मैं, इसमें लिखा है अगर आप स्टेशन मास्टर और गुड स्टेशन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको A2 लेवल का मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए B2 लेवल का मेडिकल क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट के लिए C2 लेवल का मेडिकल क्रॉस करना पड़ेगा। A2 मतलब बहुत हाई लेवल होगा मेडिकल का, और C2 मतलब बहुत कम होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या क्या चीजें होंगी। तो ये एक पेज आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ये देख लीजिए, हाँ ये रहा। यहाँ पर A2 लेवल का मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि बिना चश्मे के आपकी दोनों आंखें 6/9 होनी चाहिए, तब जाके स्टेशन मास्टर या फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, वरना मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, अपना नंबर वगैरह चेक करा लेना कितना आ रहा है। नियर विजन भी यहाँ पे लिखा है 0.6 विदाउट ग्लासेस, विद ग्लासेस नहीं है, दोनों ही विदाउट ग्लासेस है। ग्लासेस आपका अलाउड नहीं है, ना ही स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे, ना ही गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे, ठीक है। थोड़ा बहुत है 0.25 तो चल जाएगा, बट आप समझ रहे हैं 6/9 से नीचे ज्यादा, 6/12 6/36 चल रहा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। नेक्स्ट पोस्ट हमारी थी CCTC, चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। इसमें मेडिकल टेस्ट मांगा B2 लेवल का। यहाँ पे बोला है 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, चाहे चश्मा लगा के या फिर चश्मा बिना लगाए, आपका 6/9 6/12 हो जाए। बहुत ईजी है, सब लोग चश्मा लगाते हैं, उनकी आई साइट परफेक्ट हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो और आपको रिलैक्सेशन दिया है कि चश्मा लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है आंखों में, 6/9 ही करेक्ट हो पा रही है तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीड 4D, 4D से ज्यादा आपका पावर, 4 डायोप्टर से ज्यादा आपकी पावर नहीं होनी चाहिए लेंस की। नियर विजन बोल रखा है 0.7 विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। ऐसे C2 लेवल का मेडिकल 6/12 नील, करेक्ट हुआ आगे ना हो, विद और विदाउट ग्लासेस नील दे दिया। 6/12 राइट होनी चाहिए और लेफ्ट वाली नील पहुंचा दी इन्होंने, ठीक है। वहां पे नहीं हो रही, 6/36 ही जा रही है, चश्मा लगाने के बाद भी सही नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और नियर विजन में 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लास, नियर विजन लेकिन सही होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास के, ठीक है। तो ये मेडिकल टेस्ट था। मेडिकल टेस्ट एक बार देखना जरूरी है, क्योंकि कई लोग बाद में पछताते हैं कि यार मैंने पोस्ट, मान लो आपने पोस्ट प्रेफर करके 2 पोस्ट पढ़ी, स्टेशन मास्टर गुड्स ट्रेन मैनेजर, आपका मेडिकल टेस्ट में मेडिकली अनफिट कर दिया आंखों से, तो दिक्कत हो जाएगी। इसे सारी पोस्ट जरूर भरे, क्योंकि अगर एक पोस्ट में मेडिकल अनफिट हो गए तो दूसरी पोस्ट की अगर कट ऑफ क्लैरिफाई कर रखी है तो मौका मिलेगा वहां का मेडिकल देने का, और वहां मेडिकल क्लियर कर लिया अगर तो जॉब मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस था, मतलब एग्जाम का प्रोसेस मैंने समझाने की कोशिश करी आपको कैसा रहेगा। और ये मेडिकल लास्ट आपका प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखी है मैंने, RRB चंडीगढ़ में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, उसकी वीडियो स्पेशल डाल रखी है। और साथ में मेडिकल मैंने कराया था अंबाला में, RRB अंबाला में, तो वहाँ पे रेलवे के हॉस्पिटल में जो मेरा मेडिकल का एक्सपीरियंस था, वो भी मैंने वीडियो आपके लिए डाल रखी है, ठीक है। तो उसको देख के आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कैसा मेडिकल होना है, अगर आप चाहते हैं तो। वरना अभी तो मेन फोकस आप पढ़ाई पे रखें, बस आंखों का देख लें थोड़ा, कि आंखों में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। फाइनल कट ऑफ कैसे बनती है, अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपका Tier 2 के मार्क्स प्लस आपका जो साइको टेस्ट होगा, जिसे हम CBAT कहते हैं, वो वाला टेस्ट जो मैंने आपको बताया ना, 4-5 टेस्ट होने हैं आपके, इंटेलिजेंस एंड सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, इन सब में जो नंबर आएंगे उनको मिला के आपकी स्टेशन मास्टर की कट ऑफ बनती है। बाकी जो 2 पोस्ट जिसमें टाइपिंग है, वहाँ पे टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाई है, टाइपिंग के कुछ मार्क्स नहीं मिलते हैं। Tier 2 के जो मार्क्स है उन्हीं के बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। तो ये था पूरा एग्जाम के बारे में। देखो मैंने सोचा पहली वीडियो आपके लिए बनाऊं जिसमें डिटेल में स्ट्रेटजी भी लेके चलूं आपके लिए, लेकिन बात क्या थी, टाइम का मेरे पास थोड़ा अभाव था। और अभी फॉर्म निकला है तो पहले फॉर्म आप भर दो, ये मेक श्योर करना चाहता हूं मैं। आप पेपर देने जा रहे हो नहीं जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है। मान लो मेरे पास अभी एक भी नौकरी नहीं होती, मैं फॉर्म जरूर भरता हूँ, ठीक है। नौकरी नहीं होती, अब तो मैं फॉर्म भरता ही नहीं हूँ, फॉर्म भरना ही छोड़ दिया मैंने। लेकिन नौकरी नहीं है आपके हाथ में, तो ये मत सोचो कि यार एग्जाम अच्छा है, ये नहीं दूंगा, बाद में सोच रहे हैं, पहले फॉर्म भर दो। यहाँ पे क्या है, 500 का फॉर्म है जनरल वालों के लिए, जो कैटेगरी से लोग हैं उनके लिए फीस शायद थोड़ी कम होगी, उसमें भी 400 रुपये आपके रिफंड आ जाते हैं। अगर आप बैंक के पासबुक वगैरह डाल दोगे ना अपनी स्टेटमेंट, तो आपका 400 रुपये रिटर्न आ जाए। 100 रुपये का फॉर्म है, कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, इतना तो हम खाने पीने में खत्म ही कर देते हैं, जब पैसे नहीं तब भी कर देते थे। तो इतना मत सोचना, फॉर्म भर दो। उसके बाद डिटेल में स्ट्रेटजी लेके आता हूँ आपके लिए, बता देना ये वीडियो पसंद आए तो मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, चैप्टर वाइज कैसे क्या पढ़ना है, पूरा डिटेल 3 मंथ का 4 मंथ का आपके लिए प्लान लेके आऊंगा, जिसमें आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाए बेसिक से, बिल्कुल ठीक है। तो इतना था आज की वीडियो में। आई होप बहुत कुछ मैंने कवर अप कर दिया होगा और काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा रेलवे के एग्जाम के बारे में, प्रोसेस के बारे में, और थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगी कि हाँ ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है एग्जाम में।
और क्या करना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट करना, पूरी कोशिश करूंगा, कमेंट में जरूर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, Pandey7502। वहां पर भी कुछ छोटी मोटी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें होती है वो पोस्ट करता रहता हूँ मैं आपके साथ, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।